हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे पास हैं। कौन कौन से? चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, दैट इज कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड वन है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे पास हैं। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम जो डील करते हैं जिस चीज़ से, हमें पता है, हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है इसे, दैट इज़ हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, 3 टाइप्स की एक्सिस होती हैं, और जो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, अगेन जो हमारा जेड है वो एक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, आर, थीटा एंड फाई। ये 3 लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम आर लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, एक फाई लेते हैं, और एक हम लेते हैं जेड। ठीक है, ये जो थीटा एंड फाई है, और जो मैंने यहाँ पर फाई यूज़ किया है, ये वाला फाई और ये वाले फाई का काम सेम है। ठीक है, सेम काम है इसका, इसीलिए हम इसकी नोटेशन भी सेम रख रहे हैं। ठीक है, आप इसको थीटा के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, थीटा के साथ इसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। हमने जो नोटेशन दी है उसका एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, मैं होल ओवर पूरे में जब भी यूज़ करूँगी जेड को इस तरह से यूज़ करूँगी, ये बीच में एक लाइन होगी, तो आप कंफ्यूज मत होना उससे। जेड इसी तरह से मैं यूज़ कर रही होंगी। ठीक है, चलिए अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके बारे में समझेंगे, इसमें क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उसमें हमने 3 चीज़ें बेसिकली फाइंड करनी होती हैं, एक डीएल डिस्प्लेसमेंट, और एक हमने डी ए, जो हम ये है लेंथ, इसको डिस्प्लेसमेंट तो हम कह देते हैं चलो, कि अगर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, अगर कोई 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, छोटा सा डिस्टेंस डीएल, तो मैं उसे डिस्प्लेसमेंट कह देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये हम छोटी सी, अगर बहुत बड़ी लेंथ है तो उसके छोटी सी लेंथ का हम जो लेंथ होती है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो ये डी ए है वो हम किसी भी चीज़ का छोटा सा एरिया लेकर उसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और जो डी वी होता है, ये भी वेक्टर है, जो हम वॉल्यूम एलिमेंट है जो पूरा हम लेते हैं, उसमें हम उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम ये 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे कि हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, स्फेरिकल में भी और सिलेंड्रिकल में भी। सबसे पहले अब हम ड्रॉ करते हैं 3 एक्सिस। 3 एक्सिस इस तरह से होती हैं। ये मेरे पास अब जो नोटेशन है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, वो छोटी क्लासेस में तो हम ये करते थे कि एक्स को यहाँ लेते थे, वाई को यहाँ लेते थे, जेड को यहाँ लेते थे। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना, अब हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एक्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वाई ये है और जेड ये है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर एक्स लेते थे, यहाँ पर वाई लेते थे, यहाँ पर जेड लेते थे, पर जैसा कि मैंने बताया तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये पता चल गया कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर एक्स ले लिया, एक्स वाई जेड सीक्वेंस में ही है, तो सीक्वेंस में हमने इसको ले लिया। ठीक है, सीक्वेंस में लेने के बाद अब मैंने मान लो ये ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन मतलब जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट इसके लिए भी है, इसके वाई के लिए भी है, और जेड एक्स के लिए भी है, और जेड के लिए भी है। ठीक है, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अब किसी भी पार्टिकल, कोई पार्टिकल मैंने एम मास का यहाँ ले लिया, तो वो एक्स वाई जेड होगा, उसकी पोजीशन जो होगी वो एक्स वाई एंड जेड होगी। ठीक है, एक्स में उसने इतना, एक्स में उसने कवर किया इतना, उसने वाई में कवर किया कितना, उसने जेड में कवर किया, वो हम यहाँ पे लेंगे। जो हम ये डिस्टेंस लेते हैं वो होता है आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमने कोई पार्टिकल लिया है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया है, और हमारे पास जो एक्स वाई जेड है उसकी पोजीशंस हैं, पोजीशन ली है हमने एक्स वाई जेड में उसकी। ठीक है, और जो ये लेंथ बनी है ये मेरे पास आर बनी है, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन से लिया, ओरिजिन मान लो ओ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए मैंने क्या किया, अब मान लो यही पार्टिकल, या मान लो कोई और पार्टिकल ले लें, कोई और पार्टिकल वो यहाँ पर है।
ठीक है, कोई और पार्टिकल है वो यहाँ पर है, कोई और पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसका जो मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया वो मैंने कहा x प्लस डी एक्स कॉमा डी वाई प्लस डी वाई, और मैंने लिया z प्लस डी जेड। मतलब कि x में कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ तो उसकी पोजीशन ये बनेगी, y में कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ तो उसकी पोजीशन y में ये बन गई। और थोड़ा जो ये d हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है, d होता है कि छोटा सा कोई डिस्टेंस, मैंने बताया आपको ये जो पूरी लेंथ है इसमें थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है वो मेरे पास dx dy dz होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखिए, अब अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए इसकी पोजीशन बन रही थी क्या, इसकी पोजीशन y पे बन रही थी, ये इसकी पोजीशन y पे बन रही है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो उसकी ये पोजीशन बन रही थी। और मैंने कहा कि उसकी z में कुछ, उसकी x में कुछ पोजीशन ये बन रही थी, ठीक है, उसकी x में कुछ पोजीशन इतनी बन रही थी। और फिर अगर हमने x भी इंक्रीज़ किया है तो x में उसकी पोजीशन ये बनेगी, ये उसकी पोजीशन x में बन जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अब अगर मैंने ये देखना है कि यहाँ से ये कितना गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे करूँ तो ये तो x एक्सिस है ना, ये तो x एक्सिस है ना, तो ये क्या आएगा डी जेड, क्योंकि z के अलॉन्ग ये पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट जो है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया या फिर कहें उसका थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट हुआ वो इतना हुआ, ठीक है। और y के अलॉन्ग जो होगा वो ये होगा, y के अलॉन्ग ये होगा, ठीक है, y के अलॉन्ग ये हो रहा होगा और x के अलॉन्ग ये हो रहा होगा, ठीक है। x के अलॉन्ग इतना उसने x के अलॉन्ग बढ़ा लिया, इतना y के अलॉन्ग, और इतना z के अलॉन्ग उसने बढ़ा लिया, ठीक है। तो मैंने अगर इसका पोजीशन वेक्टर पहले वाले का और अब वाले का, अगर मैंने उसका पोजीशन वेक्टर r लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी। जो पहला जो नॉर्मल केस था मेरा, उसमें मैंने लिखा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। राइट है क्या ये? राइट और रॉन्ग आपको सोचना पड़ेगा कि राइट है या रॉन्ग है, बताइए। आप कहेंगे ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्या इसमें गलत हो गया? क्योंकि जब हम पहले ले रहे थे, यहाँ पर ले रहे थे, तो इसकी पोजीशन जो वेक्टर्स मैंने सिंपली ही एक्सप्लेन कर दिए थे एक्स वाई जेड के साथ, एक्स वाई जेड के साथ ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें कोई भी बात नहीं आई थी डी एक्स डी वाई डी जेड की। इसका ध्यान रखना है कि डी वाई डी एक्स और डी जेड कब आ रहे हैं, ठीक है, इसका काम है, पहले वाले में इसका काम है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये तो रॉन्ग है, ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? आर वेक्टर ये है ना इसके पोजीशन एक्स वाई जेड में ये है ना इसकी, तो इसको एक्स आई कैप हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, वाई कैप डिनोट करते हैं हम, जे कैप डिनोट करते हैं, सॉरी जे कैप हम डिनोट करते हैं वाई के लिए, और जेड के लिए के कैप। ये मेरे पास आ गया, ये पहले वाले के लिए फर्स्ट केस, ठीक है जी, फर्स्ट केस है ये। अब सेकंड केस में अगर देखूं तो मैं क्या कहूँगी कि ये केस तक हमने कर लिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैंने सेकंड केस लेना है, सेकेंड केस अगर मैंने लेना है, अगर मैंने कहना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास, अगर हमने ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब इसमें से और इसमें से अगर हम माइनस कर दें एक्स को एक्स में से, एक्स को एक्स में से माइनस कर दें वाई को वाई में से, जेड को जेड में से, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस यहाँ इसके बीच में है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं कैसे लिखूं इसे, अब मैं इसे डीएल लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में मैंने कोई लेंथ ले रही हूँ, तो ये डीएल लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है, दोनों में चेंज इन लेंथ है, क्योंकि मैं माइनस कर रही हूँ दोनों को, ठीक है, दोनों को माइनस कर रही हूँ। तो देखिए मैं लिखूँगी बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है डिस्टेंस, यही जो आई कैप ले रही हूँ, प्लस यहाँ पर देखिए आप y प्लस डी वाई माइनस वाई जे कैप, प्लस यहाँ पे आएगा z प्लस डी जेड माइनस जेड के कैप, ठीक है। अब x से x चला जाएगा, y से y, z से z, तो क्या बन जाएगा, डी एल इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप
DYJ कैप DZ के कैप। चलिए हमारा एक काम तो हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट लिखनी तो आ गई ना कम से कम। चलिए हमारा एक टास्क यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारे पास एक आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम एरिया की तरफ बढ़ेंगे कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल एलिमेंट एरिया का कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। जो लेंथ होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। इसीलिए डीएल के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। हमने डीएल के ऊपर देखा था कि वेक्टर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर जो होता है उसकी भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो वेक्टर है तो सबसे पहले तो ये देखें कि डायरेक्शन किधर जाएगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी, ठीक है। अगर मैंने कोई प्लेन ले लिया, आई एम नॉट गिविंग एनी डेफिनेशन टू यू, डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। सबसे पहले समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे हम वेक्टर लेते हैं, कैसे हम उसका नोटेशन लेते हैं, कैसे हम कहते हैं वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उस हिसाब से ही आप डेफिनेशन जो है बना लेंगे खुद से। पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ठीक है। मैंने एक प्लेन ले लिया, एक प्लेन है ये प्लेन, आप किसी भी प्लेन ऐसे भी ले सकते हैं, आप प्लेन आप ऐसे भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन में अगर मैंने यहाँ पर कोई मैंने यहाँ पे डी ए मैंने कहा ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये मेरे पास एरिया का एलिमेंट है छोटा सा, मैंने किसी प्लेन के ऊपर ले रखा है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ये मेरा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और ये मैंने ये प्लेन है मेरा, ठीक है, ये प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ये जो पेन आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्शन होगी किसकी, हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर हम इसको प्लेन मान रहे हैं, जो ये नोटबुक है इसको प्लेन मान रहे हैं कोई, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी, जो ये डायरेक्शन है पेन के कैप की, ये पेन के कैप की एक डायरेक्शन मेरी तरफ आ रही है ना, कैमरा की तरफ आ रही है, वो डायरेक्शन होगी किसकी, एरिया की, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। आप कहेंगे कि प्लेन के तो दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला होता है, एक उसका नीचे वाला होता है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और एरिया वेक्टर नीचे भी हो सकता है, बट एट द टाइम हम एक ही कंसिडर कर रहे होंगे। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा, एरिया वेक्टर जो हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं ऐसे करके, इज इक्वल टू AB n कैप, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन ले ली, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं, AB n कैप, नीचे की तरफ अगर ले रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं हम, कि नीचे को है, ये ऊपर को डिनोट करता है। ये हमारे पास एरिया वेक्टर आ गया, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। अगर मैंने बात की ओपन की, कि एरिया ओपन है, ठीक है। अब मैंने क्लोज्ड की बात कर दी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ABCDEFGH, ऐसा कोई नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। इसकी बात करूं इस प्लेन की तो इसका एरिया वेक्टर आएगा बाहर को, हमेशा बाहर को लेना है अगर कोई क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज्ड अगर क्वांटिटी है, हमारे पास कोई क्लोज्ड बॉडी है, तो उसका जो एरिया वेक्टर लेना है वो हमने बाहर वाली साइड लेना है, आउटवर्ड, बाहर निकले उससे, इस प्लेन से बाहर जा रहा है, इस प्लेन से बाहर आ रहा है, इस प्लेन से उधर को जाएगा, ये वाले प्लेन से उधर को जाएगा। तो इस तरह से एरिया वेक्टर हम ले रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब स्पेसिफिकली एक एक प्लेन का हम लेके देखेंगे कि कैसे एक एक प्लेन का हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इस क्यूब के एक एक प्लेन का जो है एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे, एरिया वेक्टर DA वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एक प्लेन को हमने नेम भी देना पड़ेगा। इसको मैंने नेम दिया ABCD, ठीक है। इसको मैंने ये नेम दे दिया। अब सबसे पहले मेरा टास्क ये है कि मैंने इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको बना लूँ, सेपरेटली बना लूँ, एरिया वेक्टर ABCD प्लेन। अब ABCD प्लेन का मैंने बनाना है, तो मैंने ये बना लिया, देखिए
ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस टॉपिक के बिना इलेक्ट्रोडायनामिक्स की होती ही नहीं है। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT जिसको कहते हैं करते हैं ना, तो होती नहीं है इसके बिना। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एरिया वेक्टर नहीं निकालना है, अगर DL नहीं निकालना है, अगर DV नहीं निकालना है, तो कैसे करेंगे हम न्यूमेरिकल्स? जब हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं, गॉस लॉ में हम यूज़ नहीं करते, DA वेक्टर वहाँ पे यूज़ होता है ना, तो गॉस लॉ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसे जानना, इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस पता चल गई तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाला ले लिया, देखिए ध्यान से, मैंने ये वाला प्लेन ले लिया, ठीक है। ये वाला प्लेन लिया, नाम मैंने इसको दिया ABCD, ठीक है। ये आ गया Y, ये आ गया Y, रिमेंबरिंग, यस। तो ये X, ये Z, ठीक है, ओके। तो मैं इस प्लेन के हिस्से में कहीं पर भी चली जाऊं तो मेरी कौन सी वैल्यू फिक्स रहने वाली है? कौन सा ऐसा वेक्टर है इन तीनों में से X Y Z में? देखिए, इस लाइन के अलॉन्ग आती हूँ तो X की वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे X की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो X तो वेरिएबल है। मैंने कहा X तो वेरिएबल है, X तो चेंज हो रहा है हर बार। अब मैं लंबाई की तरफ जाऊं तो मैं कहती हूँ कि Z जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे Z की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और सब जगह कुछ और आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये बताओ कि Y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी Y उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही, हर जगह Y तो सेम ही रह रहा है ना, तो यहाँ पर Y चेंज नहीं कर रहा, Y सेम है इस प्लेन के लिए। ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट था, क्यों, वो बताएंगे आगे। इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा जो Y है वो फिक्स्ड है, कितनी उसकी लेंथ होगी। मान लो कि मैंने अगर A के अलॉन्ग, यही था ना मेरे पास प्लेन, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लेन था मेरे पास, ये मेरे पास Y एक्सिस है, ये मेरे पास Z एक्सिस है, ये मेरे पास X एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि Y की लेंथ सेम रह रही है तो मेरा मतलब क्या है उससे? मतलब ये है कि मैं अगर प्लेन की लेंथ अलोंग द X एक्सिस A ले रही हूँ, अलोंग द इसके Z एक्सिस में C ले रही हूँ, तो B मैं ले रही हूँ कि कितना डिस्टेंस उसका यहाँ तक है, तो मैं कहूँगी Y इक्वल टू B फिक्स्ड थ्रू आउट Y की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड। थ्रू आउट Y की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो हम एरिया को लेते कैसे हैं, मुझे ये बताइए, एरिया को लेते कैसे हैं? एरिया को हम लेते हैं दो, जो हम दो लेते हैं ना, इसकी और इसका क्या लेते होते हैं, क्या लेते हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं एरिया में, तो हम उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं कि ये भाई एरिया आ गया मेरा, ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि भाई जो फिक्स है उसको मैंने नहीं लिखना, जो फिक्स है उसको मैंने नहीं लिखना, जो फिक्स है उसको मैंने नहीं लिखना, जो नहीं फिक्स उसको लिखो। क्या नहीं फिक्स? X नहीं फिक्स। क्या नहीं फिक्स? Z नहीं फिक्स। तो डायरेक्शन उसकी लिखनी है यार जो फिक्स है, डायरेक्शन किसकी लिखनी है? जो फिक्स है। अब आप डायरेक्शन क्यों फिक्स की लेनी है, बताइए क्यों लेनी है? रट्टा लगाएंगे? नहीं, रट्टा नहीं लगाना। देखिए, ये मेरे पास प्लेन है, इसकी डायरेक्शन मैंने आउटवर्ड बोली थी, क्या है, वाई का कौन सा कैप होता है? जे कैप, वो मैंने लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। अब मेरे पास एरिया एलिमेंट मुझे लिखना आ गया, समझ में आया। अब मुझे एरिया एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लिखना आ गया। अब मैं पूरा एरिया निकाल सकती हूँ, पूरा एरिया, पूरा जितना भी प्लेन होगा उस पर जो एरिया बन रहा होगा ए, वो निकल आएगा। कैसे? देखिए, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कब का है? मैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करें। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से a तक, 0 से a तक जा रहा है dx, 0 से c तक जा रहा है dz, ठीक है। डायरेक्शन यही रहनी है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना भाई, डायरेक्शन को मत चेंज कर देना, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा a b c d का, ठीक है, a-0 c-0 जे कैप, क्या आ गया, ए वेक्टर ABCD इक्वल टू AC जे कैप। आ गया भाई मेरे पास एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, आराम से निकलेगा एरिया वेक्टर आपका आराम से निकलेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद उसके बाद एरिया बहुत आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ आया? इतना समझ आया क्या? ठीक है,
ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, इसी प्लेन में से मैं आपको एरिया एक और का निकालना बता रही हूँ। जो ऊपर वाला फेस है मेरे पास, ये ऊपर वाला फेस भी है ना, ये एक फेस है ना ऊपर वाला, क्यूब में एक ऊपर वाला फेस होता है ना, उसमें क्या फिक्स होगा बताइए। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि फिक्स क्या होगा, यहाँ पर फिक्स क्या होगा। ये लेंथ फिक्स रह रही है, कोई ये लेंथ फिक्स रह रही है, मतलब क्या फिक्स रह रहा है मेरे पास, जेड फिक्स रह रहा है। जेड की लेंथ वही आ रही है जो यहाँ से मेरे पास जेड की लेंथ है, जेड की लेंथ सेम आ रही है, सी आ रही है, ठीक है। वाई तो चेंज हो रहा है ना, वाई तो चेंज हो रहा है भाई, एक्स भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ ये और ये बी चेंज हो रही है, सी फिक्स रह रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि फिक्स क्या रह रहा है और चेंज क्या हो रहा है। जो फिक्स रह रहा है उसकी आपने कुछ नहीं करना, उसका आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है कि एंड में उसका जो फिक्स रह रहा है ना, उसकी डायरेक्शन है। अब इसकी डायरेक्शन भी दिमाग में सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई एरिया एलिमेंट ले रही हूँ तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये अपवर्ड, तो ये फिक्स है। क्लियर। लिखना क्या है अब, ये जो फिक्स नहीं है उसे लिख दीजिए, जो फिक्स नहीं है उसे लिख दीजिए। क्या फिक्स है, जेड फिक्स है तो डी वाई ये फिक्स नहीं है। इंटीग्रेशन करें इसकी 0 से, इसका नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है इसका, तो इसका लिखिए 0 to a, ठीक है, 0 to b, ये आ जाएगा मेरे पास ए बी के कैप। एरिया आ गया मेरे पास। इस प्लेन का कुछ भी नाम रखिए आप, क्या रखा था हमने, ABCD EF GH, इसका मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने सभी का एरिया निकालना है, क्यूब के सभी का आपने एरिया निकाल लेना है और आपको पता चल जाएगा क्या फिक्स है और क्या वेरी कर रहा है। उस हिसाब से हमारे पास एरिया एलिमेंट भी आ जाएगा और एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना तो पता चल गया होगा आपको किस तरह से हमने निकालना है। चलिए, यहाँ तक हमने करा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकाला जाता है एरिया, ठीक है। तो एरिया आपको पता चल गया होगा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करें। अब वॉल्यूम तो अब हम इसी में सीख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो करेंगे। अब थोड़ा सा वॉल्यूम को भी देख लें, वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, क्यूब का जो आपको याद है कि क्यूब कैसे लिखते हैं, क्यूब कैसे बनाते हैं हम, आपको याद होगा, ठीक है, कि 3 एक्सिस ही होते हैं। क्यूब तो हमने पहले भी बनाया है, तो लाइक दिस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। तो वाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस चल रहा था उसको बी ले रहे थे, जो यहाँ पर डिस्टेंस चल रहा है उसको सी ले रहे हैं, और जो मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस चल रहा है इसको मैंने ए लिया है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ओके। तो वॉल्यूम कैसे लेंगे हम, वॉल्यूम तो बड़ा सेम सी चीज़ है। डीवी कैसे लिखेंगे भाई, वो तो सभी आ रहे हैं ना। हाई क्या होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कितनी बार पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है हमने। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने डी वी लिखा तो मैंने लिखूँगी डी एक्स डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो देखिए इसकी लेंथ हम मैंने देखी A to B, A0 to A, सॉरी 0 to A डी एक्स, यहाँ पे 0 to B डी वाई, 0 to C डी जेड। क्या आ गया यहाँ पे बताइए, देख के बताइए क्या आएगा, क्या आएगा इसका। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। वॉल्यूम क्या आ गया मेरे पास, ABC, ठीक है, ओके, समझ में आया, यस। चलिए, ABC हमारे पास आ गया वॉल्यूम, यहाँ तक डन है, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड डूइंग वेल, टेक केयर, बाय बाय।